संत कबीर एक ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिनसे किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में आकर मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस दुनिया में केवल खाने पीने सोने के लिए जन्म हुआ है। नश्वर भोगों को भोगने में ही जिंदगी बिताने के लिए मनुष्य का सुंदर शरीर मिला है। आपस में लड़ झगड़ कर टेंशन में जीवन जीने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। पारिवारिक कलह कलेश में जिंदगी गुजारने के लिए क्या मिली है। कबीर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले। कबीर साहब दो काम बताते हैं और ये दो काम यदि कर लोगे तो लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले। क्या है दो काम? मनुष्य कहता है दो काम क्या, मैंने 200 काम कर चुके हैं। न जिंदगी सुधरी है, न लोक परलोक संवरा है। सब माया जाल फैलता ही जा रहा है, दुख बढ़ते जा रहे हैं। तुम दो काम बता रहे हो, हम 200 कर चुके हैं। लेकिन तुम जो काम करते हो वो काम केवल पेट और पेटी के लिए, बेटा और बेटी के लिए करते हो, इंद्रियों के भोगों के लिए करते हो, मन की चंचलता के लिए करते हो। पर कबीर जो बता रहे हैं वो दो काम वो काम है जो आत्मा की शांति के लिए है, लोक परलोक संवारने के लिए है। वो काम क्या है उसको अभी मैं बताने जा रहा हूं। वो काम आधा मन होता ताली बजाऊं, आधा होता न बजाऊं। बुद्धि डिसीजन नहीं ले पाती है कि बजाऊं कि न बजाऊं। 2-4 लोग चेट पेट 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 करते हैं, 10-50 लोग सोचते हैं क्या करूं मैं। जब तक साथ में डिसीजन नहीं लोगे ताली बजाने में भी फेल हो जाओगे। साथ में डिसीजन। जो तो आया जगत में तो ऐसा करी ले। कर साहिब को बंदगी, भूखे को कछु दे। कर साहिब को बंदगी, भूखे को कछु दे। बड़ा मार्मिक दोहा कबीर साहब का है कि दो काम करना है। नंबर 1 साहिब को बंदगी करना है। ये बंदगी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को तो बंदगी का अर्थ नहीं पता है। अंजलि बांधकर, उकड़ू बैठकर, 3 बार सिर झुकाकर, 3 बार सिर उठाकर साहिब बंदगी किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जीव 3 तापों में दुखी रहता है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप।
जब हम इष्ट देव को, गुरुदेव को साहिब बंदगी करते हैं, तीन बार बंदगी करते हैं कि हे गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद देना कि मुझे तीनों तापों से बचा ले। दैहिक इस शरीर में जो व्याधि है, रोग है, इससे भी बचाना। ऐसा ज्ञान देना कि शरीर भी स्वस्थ रहे। दूसरा, दैहिक, दैविक और दैविक दुख, दैविक ताप, दैवी आपदा, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, ये दैवी आपदा है। बिजली गिर गई, ऐसी दैवी आपदाओं से भी बचाना। कुछ ऐसा आशीर्वाद देना गुरुदेव, दैवी आपदा भी ना आए। अभी मुखिया विजय कुमार यादव कह रहे थे कि जैसे हरा भरा ये चमन है, बाबा आए हैं, सब तरफ हरियाली है, बाबा चले जाएंगे, लेकिन बाबा ऐसा आशीर्वाद देना कि ये मिट्टी, ये धरती, ये चमन सदैव हरा भरा ही बना रहे, कभी रूखा सूखा नहीं। ऐसा आशीर्वाद मांगा है। तीसरा, भौतिक, भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट कैसा होता है? आपका शरीर भी भौतिक है, ये संसार सब भौतिक है। प्राणियों की ओर से, शत्रुओं की ओर से, पशु पक्षियों की ओर से भी, हे गुरुदेव कोई आपत्ति आपके भक्तों के ऊपर ना आए। ये तीन बार हम आपको बंदगी करते हैं। ये तीनों दुखों से आप बचाना, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। राम राज्य नहीं काहुक व्यापा। राम के राज्य में ये तीनों ताप किसी को व्याप्त नहीं होते थे, ऐसा लिखा है। राम राज्य का अर्थ क्या है? आज राम नहीं है, आज केवल राज्य है। बिहार राज्य, यूपी राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, राज्य बचा है, राम गायब हो गया है। लेकिन राज्य में जब राम का प्रवेश हो जाए तो राम राज्य हो जाता है। और राम के प्रवेश का मतलब क्या होता है? जिस राज्य में सत्संग होता हो, जिस राज्य के निवासी भक्ति करते हो, जिस राज्य के निवासी भाई भाई राम लक्ष्मण की तरह प्रेम से रहते हो, जिस राज्य के लोग नर नारी पति पत्नी आपस में मेल जोल से रहते हो, जिस राज्य में अपने पिता की आज्ञा का पालन पुत्र पुत्री करते हो, जिस राज्य के लोग परिश्रम खूब करते हो, वो गुरुदेव का प्रवचन सुनते हो, वो राज्य ही राम राज्य कहलाता है, राम राज्य कहलाता है। ये बिहार राज्य, ये भी राम राज्य है। यहाँ सत्संग बहुत होता है,
मैं भी यहाँ 6-7 वर्षों से आता हूँ। ऐसे साधु तो बहुत वर्षों से हुए, लेकिन बिहार में आना 6-7 वर्षों से हुआ। कई लोगों ने हमको झूठ बता दिया कि बिहार प्रदेश अच्छा नहीं, तो मैं डर गया, फिर नहीं आया। पाकिस्तान से निमंत्रण आया, लोगों ने बताया पाकिस्तान अच्छा नहीं, तो वहाँ भी नहीं गया। लेकिन मैंने सोचा बिहार अच्छा नहीं है, तो बिहार में कमी क्या है, एक बार देखूं जरा, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। भागलपुर के कुछ बिहारी भाई लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश में कपड़ा बेचते थे साइकिल पर रखकर। मेरा सत्संग था छत्तीसगढ़ में, बाग बहरा में, आकर सुनते हैं, प्रेम हो जाता है, निमंत्रण दे देते हैं, मैं आ जाता हूँ। बिना पोस्टर चिपकाए, बिना पंपलेट चिपकाए 1000-2000 लोग इकट्ठे हो गए और मुझे बहुत प्रेम किया सबने। बाबा बाबा बाबा, तुम कहाँ से आए हो बाबा, ऐसे प्रेम करने लगे। और सबने दान दक्षिणा भी दिया किराया भाड़ा के लिए कि बाबा फिर आना। कितने दिन रुकोगे बाबा? तुमने कहा बस 2 दिन। सैंपल लेने आया हूँ, चेक करने आया हूँ बिहार कैसा है। 2 दिन रहा और चेक किया, फिर लौट गया। मैं बिहार से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि बिहार में बहुत प्रेम है, बहुत भक्ति है, संत का बहुत सम्मान है, और बिहार में सेवा भी बहुत है। ऐसा मुझे अनुभूति हुई। फिर बिहार से मैं लौट कर गया, लौट ही रहा था। एक भक्त और मिल गया, उसने कहा बाबा मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आना आप। तो मैंने कहा अब लौट ही रहा हूँ, चलो अभी चल देता हूँ। उसके यहाँ चला गया। वहाँ गया, मैंने सत्संग किया। 25 प्रोग्रामों की मांग हो गई, 25 प्रोग्राम। अगले साल 25 लगा दिया, फिर 50 की मांग हो गई, तो 11 लगा दिया, तो 150 प्रोग्राम की मांग हो गई। तो बिहार परमानेंट कर दिया मैंने। 6-7 वर्ष से लगातार बिहार आता हूँ। और मुझे बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में कोई अंतर नहीं दिखता है। ऐसा लगता है केवल जमी बदली है, भक्त सब वही है, भाव वही है, श्रद्धा वही है। और बिहार में एक खासियत है, आपको नहीं बताऊंगा, आपकी विशेषता है, खासियत। बिहार के लोग अच्छे और सच्चे संत को बहुत मानते हैं, लेकिन गलत और खराब संत को बहुत मारते भी हैं। कोई संत ऐसा सोचे लोफड़बाजी करूं, लफंगाबाजी करूं, तो उसको मारते भी हैं, और अच्छे संत को मानते भी हैं। ये बिहार की खासियत है। थोड़ा थक ठोकाई भी करते हैं कि दमादम मस्त कलंदर, 2-3 मुक्का लगेगा नंबर। क्योंकि गलत साधु को थोड़ा मारना चाहिए तो बहुत पुण्य होता है। थोड़ा अगर एक मुक्का मार दिया तो समझ लो लोक परलोक संवर गए। और अच्छे साधु के चरण छूना चाहिए, आरती वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, और उनके चरणों की धूल मस्तक पर लगा लिया तो लोक परलोक संवर जाता है, लोक परलोक संवर। गलत लोगों को सजा नहीं मिलेगी,
तो गलत लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और गलत लोगों को यदि सम्मान मिलता रहेगा तो अच्छा संत बनना कोई चाहेगा ही नहीं, क्योंकि बांझ गाय को भी वही खली दाना खाने को मिलता है और 20 लीटर दूध देने वाली गाय को भी वही चारा मिलता है। तो कोई गाय दूध देना नहीं चाहेगी, सभी बांझ हो जाएगी। इसलिए बांझ गाय के चारा में और दूध देने वाली गाय के चारा में फर्क कर दिया जाता है। अच्छे संत और डुप्लीकेट संत में भी फर्क कर दिया जाता है। सभी महान संतों को व्यास गादी धन्यवाद दे रही है, शुभकामना कर रही है। तो मैं सुना रहा था, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले। इस संसार में आए हो, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऊबना डूबना मत, घबराना मत, दुखी मत होना, सब करना पड़ेगा। हंसते हंसते करना। शाम को सोना भी पड़ेगा, और सोना पड़ेगा तो बिस्तर भी लगाना पड़ेगा, रजाई भी ओढ़ना पड़ेगा, मच्छरदानी लगाना पड़ेगा, मच्छरदानी की रस्सी बांधना पड़ेगा। फिर रजाई ओढ़कर सो जाओ। दरवाज़ा भी बंद करना पड़ेगा, नहीं चोर घुस जाएगा अंदर, कुत्ता घुस जाएगा। रात भर सो, सवेरे उठना भी पड़ेगा। फिर मच्छरदानी खोल कर रखना पड़ेगा, रजाई भी यथास्थान रखना पड़ेगा, गद्दा बिछौना भी संभाल के रखना पड़ेगा। और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलो। लेटरिन जाना पड़ेगा, मंजन ब्रश करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, नाश्ता करना पड़ेगा, नाश्ता बनाना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, जानवरों को भी चारा खिलाना पड़ेगा, अतिथि आएगा उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी। पत्नी बीमार है तो दवाई भी लाना पड़ेगा, खेत में काम है तो खेत में जाना पड़ेगा, मकई काटना पड़ेगा, उठा के घर लाना पड़ेगा, फिर बेचने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, फिर पैसा लेकर बैंक में जमा करना पड़ेगा, जरूरत होगी फिर निकालना पड़ेगा। बहुत काम है। फिर बेटी का विवाह ढूंढना पड़ेगा, दामाद को तैयार करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, हलवाई लाना पड़ेगा, पूड़ी पकवान बनेंगे, न्योता बांटना पड़ेगा, सब आएंगे, खाएंगे, खिलाना पड़ेगा, राम राम करना पड़ेगा। और फिर दहेज भी थोड़ा देना ही पड़ेगा, डबल बेड दो, सिंगल बेड दो, कोई बेड दो, देना ही पड़ेगा। और बेटी को विदा करना पड़ेगा, रो रो कर विदा करो। और फिर अपनी भी शादी करना पड़ेगा। हाँ, अपनी नहीं करोगे तो साधु बनना पड़ेगा, और साधु भी नहीं बनो, शादी भी नहीं बनो तो बीच में लटकना पड़ेगा। एक तो बनना पड़ेगा। फिर ये सब करने के बाद बचपन बिताना पड़ेगा, जवानी गुजारना पड़ेगा, बुढ़ापा बिताना पड़ेगा, बीमारी आएगी, दवा खाना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, भैंस गाय भी पालना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा, गाड़ी रखना पड़ेगा, जाने के लिए गाड़ी साफ करना पड़ेगा, तेल डलवाना पड़ेगा, गाड़ी सर्विसिंग कराना पड़ेगा, टायर टिप डालना पड़ेगा, ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा। सारी जिंदगी में इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है कि जिंदगी पूरा जंजाल बन जाती है, जंजाल बन जाती है। लेकिन इसको जंजाल मानो तो जंजाल है, माया जाल मानो तो माया जाल है, मोह जाल मानो तो मोह जाल है। और इसको अगर जिंदगी की ज़रूरत समझ लो तो कोई जाल नहीं है, ये जिंदगी की ज़रूरत की चीज़ है, ये तो करना ही पड़ेगा। हंसते हंसते करो, मुस्कुरा कर करो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी करना पड़ेगा, कसरत भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, लोगों से व्यवहार भी बनाना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा, समता लेना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा। लेकिन जुआ खेलना नहीं पड़ेगा। जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं, ताश खेलने की ज़रूरत नहीं, पुड़िया खाने की ज़रूरत नहीं, गुटखा खाने की ज़रूरत नहीं, माँ बाप को गाली देने की ज़रूरत नहीं, गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं, बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं, दूसरे की मेड़ खोदने की ज़रूरत नहीं, दूसरे की मकई चुराने की ज़रूरत नहीं, दूसरे की बावल बनाने की ज़रूरत नहीं, व्यभिचार करने की ज़रूरत नहीं। ये सब खुराफाती काम अगर आपने छोड़ दिया तो आपके घर में राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। संत महात्मा को भी बुलाना पड़ेगा, संत की सेवा भी करना पड़ेगा,
शतानंद बाबा को भी ढूंढना पड़ेगा। शतानंद महाराज खड़े हो जाओ, इधर आओ हमारे पास। ये बाबा तुम्हारे गांव की शान है, तुम्हारे गांव की जान है, तुम्हारे गांव का ईमान है, तुम्हारे गांव का महान है। ये व्यक्ति साधारण नहीं है। ये सत्संग के लिए रोते हैं, भक्ति के लिए रोते हैं, कल्याण के लिए रोते हैं, तुम लोगों के लिए रोते हैं। इनकी इच्छा रहती है कि बाबा मेरे ग्रामवासियों का, मेरे क्षेत्रवासियों का कल्याण करने के लिए तुम आओ, सत्संग सुनाओ। मेरी ये जान, मेरी जिंदगी, मेरा शरीर, मेरी हड्डियां आपकी सेवा में लग जाएं, लेकिन मेरा इलाका सब तर जाए, सबका कल्याण हो जाए। ऐसा ही बाबा। ऊपर आ जाओ। बाबा को कुर्सी पर बिठाओ। धन्यवाद, बैठ। वहां मेज के पास बिठाओ। बाबा रात में 12 बजे आए स्कूल में जहां मेरा निवास है। बाबा बोले मैं रात जागूंगा, ड्यूटी करूंगा, पहरेदारी करूंगा, तुम सो जाओ गुरुजी। तो मैंने कहा बाबा नहीं, आपको दिन में व्यवस्था देखना है बाबा, आप सो, हमारे संत को ड्यूटी मिलेगी, आप तो सो जाओ बाबा। तो बाबा वहीं हमारे गेट के पास सोए थे कि रात में कहीं गुरु जी को कोई जरूरत पड़े। तो दिन में तो पूरा गांव सेवा किया है, रात में मैं बाबा की सेवा में खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए वहां सोए थे। बाबा ने अपनी को जमीन भी आश्रम बनाने के लिए दान किया है, 2-4 कट्ठा, बहुत महंगी जमीन है, रोड पर दिया है। मुझे लगता है इस गांव में भी एक छोटा सा आश्रम बन जाएगा। और आश्रम कहते हैं वृक्ष लगा दो तो चिड़ियां बिना निमंत्रण आती है, और आश्रम बना दो तो महान से महान संत बिना निमंत्रण भी आ जाते हैं। दर्शन धन्य हो बाबा, महान है। मुदु मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू। गाओ, दोहराओ। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत बिटप शरी गिरिधरणी, परहित है तू इन्हें की करणी, परहित है तू इन्हें की करणी। संत वृक्ष, नदी, पहाड़, जंगल, धरती, इनका कृत्य परोपकार के लिए होता है। इसलिए वृक्ष की भी पूजा होती, संत की पूजा होती, नदियों की पूजा होती, पहाड़ों की पूजा होती। पहाड़ के पत्थर का एक टुकड़ा भी उसको शिव मान करके उसकी भी पूजा होती है। पहाड़ के पत्थर के टुकड़े को मूर्ति बनाकर उसकी भी पूजा होती है।
और इस धरती माता की भी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी परोपकार के लिए होती है। जो परोपकार के लिए जिंदगी देता है, अपनी परोपकार के लिए अपनी जिंदगी बिताता है, और जो परोपकार के लिए जी रहा है, जिसकी हर सांस परोपकार के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, ये पूरा संसार उसकी पूजा करने लग जाता है। स्वार्थी की पूजा नहीं होती, परमार्थी की पूजा होती है। धनवान की पूजा नहीं होती है, धर्मवान की पूजा होती है। धनवानों में तो मुकेश अंबानी बहुत धनवान है, लेकिन क्या उसकी आप आरती उतारेंगे? कभी नहीं उतारेंगे। परंतु कबीर जैसा संत, विशाल देव जैसा संत कोई आ जाता है, आरती की थाल लेकर हम उनकी पूजा करते हैं। संत बिटप सरी तागिर धरणी, परहित हेतु इन्हें की करनी। परोपकार करो, समाज दूसरों का कल्याण करो, तुम पूजनीय बन जाओ। पटना में मेरा कार्यक्रम था। ठाकुर राम अनेक सिंह मुख्य आयोजक थे। उनकी पत्नी श्रीमती सोनी देवी टीवी में प्रवचन सुनते थे। प्रोग्राम कराया, साईं बाबा गरीब चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कार्यक्रम हुआ। तो पति पत्नी कह रहे थे, बाबा मैं साईं बाबा के मंदिर का व्यवस्थापक हूँ, लेकिन बाबा मैं आपकी पूजा करूं, आपको पूजूं और किसी को न पूजूं, क्योंकि आपसे ज्ञान मिला है और उस ज्ञान से हमारी जिंदगी पूरी चेंज हुई है, इसलिए बाबा आपकी पूजा करूं। हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, याद रखना। सूरज की रोशनी में सबकी रोशनी समा जाती है, चंद्रमा की शीतल प्रकाश में सब प्रकाश समा जाता है, और इस धरती माता में सब माता समा जाती है। इसी प्रकार से गुरु की पूजा में सभी देवी देवताओं की पूजा भी समा जाती है, समा जाती है। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। राम भगवान और कृष्ण भगवान ने भी गुरु को नमन किया है, गुरु की महिमा को समझा है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आदि, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आदि, गुरु समान दाता नहीं याचक शेष समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। गुरु के समान दुनिया में दूसरा कोई दाता नहीं, और शिष्य के समान जगत में कोई याचक नहीं। क्यों? दुनिया में जितने याचक हैं नाशवान चीजों को मांगते हैं, लेकिन शिष्य एक ऐसा याचक है जो अविनाशी अजर अमर परम पवित्र आत्मा का ज्ञान मांगता है, आत्मा का कल्याण मांगता है। इस दुनिया की नश्वर चीजें नहीं चाहिए गुरुदेव, नश्वर तो हम खुद कमा लेंगे, हमें अविनाशी आत्मा का कल्याण चाहिए, ये मांगता है।